मैं दोबारा से जो मैंने आपको पढ़ाया था एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा। ये देखो भाई, प्लांट हार्मोन है, ये आपके पादप हार्मोन बता रही थी। ऑक्सिन मैंने आपको बताया कि इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। आइसोलेशन कहाँ से किया गया था, ह्यूमन यूरिन से किया गया था। ग्रोथ हार्मोन है आपका, और एपिकल बर्ड्स है। इसमें क्या है, ये आपकी एपिकल बर्ड्स में पाया जाता है, यानी शीर्ष कलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है जी, ये आपका किसमें पाया जाता है, शीर्ष कलिकाओं में। दूसरी बात, इसका केमिकल नेम क्या होता है आपका, इसका केमिकल नेम होता है IAA, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्लियर जी। अगला मैंने आपको क्या बताया था, अगला मैंने आपको बताया है ये दो टाइप का होता है आपका, नेचुरल ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। तो इसकी आपकी नेचुरल ऑक्सीजन में दो टाइप का होता है, IAA और इंडोल ब्यूरेटिक एसिड। इंडोल ब्यूरेटिक एसिड। ठीक है। अगला आपका क्या है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में क्या होता है आपका, नाफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है, 2,4-D, यानी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब ये आपका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स में, कीटनाशक में, फर्टिलाइजर्स में और पेस्टिसाइड्स में। ठीक है जी। चलो अगले आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। अब अगला क्या है हमारा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन मैंने आप लोगों को कराया है। जिब्रेलिन कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, तने में पाया जाता है प्लांट के। खोज किसने की थी, कुनुशवाका ने। ठीक है, जापान के ये आपके साइंटिस्ट थे, कुनुशवाका ने इसकी खोज की थी। देन उसके बाद में किसके बने होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के, बहुत सारे यौगिकों के ये मिलकर बने होते हैं। अगला इसका जो मेन कंपाउंड क्या होता है, जो हमको स्टडी करना होता है, वो होता है GA3। वो होता है आपका GA3। ठीक है, जापान के आपके साइंटिस्ट थे कुनुशवाका। चलो भाई, अभी मैंने चेक कर लिया, आप लोगों को अभी आवाज आ रही है क्लियर बिल्कुल। ठीक है जी। अब मैं बीच बीच में चेक ही करती रहा करूंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या हो गया, नहीं इसमें नहीं दिखेगा, ये एप्लीकेशन वाला है ना। ठीक है। चलो भाई, ये क्या करता है, इसकी इंक्रीज करता है हाइट को, और किसको करता है, विड्थ को। यानी कि ये जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट और विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद में इसमें क्या पाए जाते हैं आपके, वेस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या करता है आपका, वाटर को कैरी करता है, नहीं वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। फ्लोएम किसको करता है, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम कहाँ पाया जाता है प्लांट में, लीफ में पाया जाता है, और रूट में क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। अगला आपका क्या है, अगला आपका मैं आपको करा रही थी क्या भाई, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भाई देखो, थोड़ी बहुत ऑनलाइन दिक्कत हो जाती है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, बाई चांस बटन गलती से फिर से आप लोग परेशान होते हैं। चलो भाई, ओपोनेंट होता है, ये ओपोनेंट होता है किसके, ऑक्सिन के। ऑक्सिन के ओपोनेंट होता है, यानी कि ये क्या होता है, विरोधी होता है। ये विरोधी होता है ऑक्सिन का। ये विरोधी होता है किसका भाई, ऑक्सिन का। ऑक्सिन का ये विरोधी होता है। क्लियर जी। अब देखो, ऑक्सिन का विरोधी, यानी कि ऑक्सिन आपका क्या था, ऑक्सिन आपका क्या था भाई, आपका ग्रोथ हार्मोन था, है ना, आपकी प्लांट बढ़ाने में हेल्प करता था। तो ये क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को रोकेगा। ये क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को रोकेगा। दैट्स मीन वो आप अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा था, तो ये क्या करेगा, ऐसा भी नहीं है ना कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, रुके ही ना। ठीक है, तो ये वाला जो आपका हार्मोन है, ये क्या करता है भाई, ये उस प्लांट की ग्रोथ को रोकना भी हमें जरूरी है। ठीक है जी, तो ये उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो अगर पूछा जाए कि आपका ऑक्सिन का ओपोनेंट कौन सा होता है, ऑक्सिन का ओपोनेंट आपका होता है भाई साइटोकाइनिन। कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। और क्या करता है, ये कहाँ से रोकता है, क्योंकि ऑक्सिन कहाँ पर था आपका, एपिकल बर्ड्स में था, टॉप बर्ड्स में था। तो ये क्या करेगा आपका, इट स्टॉप ग्रोथ ऑफ टॉप बडिंग। जो ऊपर वाली शीर्ष कलिकाएं होती हैं उनकी ग्रोथ को ये हार्मोन आपका रोक देता है। क्लियर। देन उसके बाद में आपका क्या होता है इसमें, और क्या करता है, ये स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस। अब म्यूटेशन आपने एक नया टर्म सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है स्टॉप म्यूटेशन, स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस। यह
यह क्या करता है भाई, म्यूटेशन प्रोसेस आपका क्या होता है, गुणसूत्रों में जो बदलाव होता है, यह गुणसूत्रों के बदलाव को रोकता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यह गुणसूत्रों के बदलाव को रोकता है। भाई अगर मान लिया क्रोमोसोम ही आपस में चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी ना पूरी प्रॉपर्टीज चेंज। अगर आपके हार्मोन्स ही आपस में क्रोमोसोम्स में ही दिक्कत आ गई तो फिर तो दिक्कत आनी ही आनी है ना। तो ये क्या करता है आपका, ये जो आपका म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के प्रोसेस को रोकता है, यानी क्रोमोसोम को आपस में इंटरचेंज होने से या फिर उनमें जो बदलाव आते हैं उसको ये रोक देता है कि भाई जो क्रोमोसोम जिस काम के लिए बना है आप लोग वही काम करो। अगला आपका है क्या, एथाइलिन। अगला आपका क्या है, एथाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एथाइलिन। ठीक है जी। अगर पूछा जाए कि एथाइलिन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी, इट इज डिस्कवर्ड बाय बर्ग। बर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है मैम, ये हमको समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, ये इकलौता ऐसा आपका हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है। कैसी, गैसियस फॉर्म में रहता है, यानी कि ये आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्या, इथाइलिन गैसीय अवस्था में ये आपका पाया जाता है। चलो भाई, अगला अब आपका क्या होगा कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है हमारे प्लांट्स में, टू राइप द फ्रूट, टू राइप द फ्रूट। ये आपका फलों को पकाने में, ये आपका फलों को पकाने में मदद करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है जी। चलो एक बात और हमने सीख ली, मतलब अगर क्वेश्चन आए कि अगर आपके फल, जो आपके फ्रूट्स हैं वो कैसे पकते हैं, वो आपके इथाइलिन नाम का हार्मोन होता है जिसकी हेल्प से वो क्या होते हैं भाई, पकते हैं। अब एक और ये काम करता है प्लांट के लिए कि यह रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये अगर पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट, तो आप कौन से हार्मोन का नाम लिखोगे, रेस्पिरेटरी हार्मोन। तो आप कौन से उसका नाम लिखोगे भाई, आप लोग नाम लिखोगे इथाइलिन का। अब अगला क्या होता है इसमें, देखो जो आपका फल है वो कहाँ पकता है, वो आपके फीमेल फ्लावर के ओवरी, जो फीमेल फ्लावर की ओवरी होती है, मॉर्फोलॉजी में सब कराऊंगी आराम से। फीमेल फ्लावर की, पूरा ही लिख देती हूँ भाई मैं। आपका जो फ्रूट होता है वो कहाँ पकता है, ओवरी ऑफ मादा आपके फल पकते हैं। मॉर्फोलॉजी छोटे से थे, दोनों के दोनों एक दिन में ही कवर हो जाएंगे। एबिसिसिक एसिड, एबिसिसिक एसिड। ठीक है, एबिसिसिक एसिड। अब देखो इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि जब आपका पतझड़ होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये पहली बात तो आपकी पतझड़ में हेल्प करता है, और क्या करता है, ये जर्मिनेशन प्रोसेस को रोकता है। पहला क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले किसने खोज की थी इसकी, मिला किसको था ये, एडिकोट नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है जी। देन उसके बाद में और क्या करता है ये, टू कंट्रोल द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट, द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट। जर्मिनेशन क्या होता है, लिख देती हूँ, पादपों में अंकुरण को रोकता है। किसको रोकता है, ये आपका अंकुरण को रोकता है। ठीक, बर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं ना, थोड़े दिन बाद उसे ग्रीन कलर के बर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं, वो कर दिया, वो अंकुरित होना शुरू, शेडिंग
द लीव्स ऑफ ट्री। कहा जाए कि कौन सा हार्मोन है जो आपका पतझड़ में मदद करता है, आपकी पत्तियां गिराने में मदद